नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में सभी का स्वागत है। बात कुछ ऐसी है जैसी हो नहीं रही, जैसी कोई कहना ही नहीं चाहता। हम वैसी ही बातें कहना चाहते हैं क्योंकि अब कहे भी रहा नहीं जाता। मित्रों, ये लिखी हुई कोई कविता नहीं है, मन की गहराई से उतराया हुआ उद्गार है। अक्सर ऐसे ही उद्गार कविता बन जाते हैं। वैसे जब बात लिखने और कहने की हो तो ऑस्ट्रेलियाई कवि राइनर मारिया रिल्के बरबस याद आ जाते हैं। एक युवा कवि को लिखे उनके पत्रों का संग्रह लेटर्स टू अ यंग पोएट दुनिया के क्लासिक साहित्य में शुमार है। दुनिया की कई सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, हिंदी में भी। 1903 से 1908 के बीच युवा कवि कापुस को लिखे 10 पत्रों में से एक पत्र में रिल्के ने कहा था, लिखे बगैर रह सको तो मत लिखो, यानी लिखे बगैर न रहा जाए तभी लिखो। हम इसे ऐसे ही भी कहते हैं, कहे बगैर न रहा जाए तभी कहो। सच कहूं, अब नहीं रहा जाता। अब आप कहेंगे कि ऐसी भी कैसी बात है जो कोई कह नहीं रहा और ये महाशय चले आए तीर मारने। दरअसल ये ऐसी वैसी भी कोई बात नहीं, साधारण सी बात है, बिल्कुल वैसी ही जैसी आप सुनना चाहते हैं, जैसी कही जानी चाहिए। मगर परिस्थिति असाधारण हो तो साधारण बात कहना भी कठिन हो जाता है। आज का दौर कुछ ऐसा ही है। मित्रों, अपनी पत्रकारिता के लगभग 25 सालों के दौरान ऐसा दौर मैंने कभी नहीं देखा। हालात कुछ ऐसे हैं, ज्यादातर बातें दो तरह की रह गई हैं। एक वे जो एजेंडे से सनी हुई है, दूसरी वे जो भय से भोथरी है। दोनों तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ धोखा है। सच से इनका कोई सरोकार नहीं होता, तो ये मन को भी नहीं पाती। ऐसी बातों से मन के साथ ही जन धन का बड़ा नुकसान होता है, बल्कि हो रहा है। हमारी बेचैनी यही है। द सभा इसी बेचैनी का सुफल है, सच के संधान की एक पहल। दरअसल बातें एजेंडा विहीन, निर्भय, निर्बल होंगी तो सच्ची ही होंगी, कबीर के चादर की तरह बेदाग। ज्यों की त्यों धरती नीचे धरी है। द सभा की कसौटी यही होगी, बुनियाद भी यही। हमारी प्राथमिकता सभी यानी लोग हैं, इसलिए आम जन के विषय द सभा के लिए खास होंगे। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति और धर्मनीति, हर नीति से कुनीत की चादर को उतार फेंकना द सभा का परम धर्म होगा। मित्रों, मैं यहाँ पे साफ कर दूं कि सच के संधान से ये अर्थ बिल्कुल न निकालें कि हम यहाँ सत्य पे कोई प्रवचन करने वाले। ऐसी दृष्टता हम नहीं कर सकते, हमारी ऐसी योग्यता भी नहीं। वैसे भी सत्य प्रवचन देने जैसा कोई विषय नहीं है, अनुभव का विषय, और इसका अनुभव आप सभी को है। फिर भी कई सारे लोग, ऊंचे हो चुके लोग, अक्सर झूठ परोसने की मुहिम में जुटे हुए हैं। उनका मकसद झांसा देना है। द सभा का मकसद ऐसे झूठ को बेनकाब करने और उसे रोकने का है, ताकि सच के ग्राहक, आम जनता, झूठ के झांसों से बच सके। अफसोस, आज की राजनीति ऐसे झांसों का संजाल बन चुकी है। उसमें फंसी आम जनता मुक्ति के लिए छटपटा रही है। मित्रों, ऐसा भी नहीं कि द सभा में ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, कला, मनोरंजन जैसे विषय नहीं उठेंगे। इन विषयों पर भी प्रासंगिक चर्चाएं आयोजित करने की हम भरसक कोशिश करेंगे। हाँ, संसाधन हमारी हद बांध सकते हैं। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि
हमारे पास संसाधनों का अभाव है। बहुत सीमित संसाधनों के साथ हम ये दुस्साहस करने जा रहे हैं। इसलिए आपके सहारे की ज़रूरत हर कदम पड़ेगी। हो सकता है द सभा में फिलहाल तकनीकी भव्यता न दिखे, मगर हाँ, सच्चे विषय और विषय के सच से साक्षात्कार कराना हमारा आपसे वादा है। आपका स्नेह और सहयोग बना रहा तो ये मंच हर हद को पार कर अनहद तक की यात्रा करेगा और एक दिन महासभा बनेगा। आप सभी को हृदय की गहराई से पूरी विनम्रता के साथ द सभा में आमंत्रित कर रहा हूँ। आए, आप सभी इसके सभासद बने। मित्रों अमित्रों, परिचितों अपरिचितों को भी जोड़ें। द सभा को सब्सक्राइब करें। फिलहाल हमारे लिए आपका यही सबसे बड़ा सहयोग होगा। मित्रों, आज की सभा विराम ले। इसके पहले इस सभा के सभापति सुधांशु मिश्र का आपसे मुखातिब होना आवश्यक है। ये सभा उन्हीं की प्रेरणा से जुट पाई है। 7 समंदर पार अमेरिका में प्रतिष्ठित होने के बावजूद डॉक्टर मिश्र हमवतनों की चिंताओं से चिंतित हैं, उसमें शरीक हैं। उनके पिटारे में हम सभी के लिए क्या कुछ है, वे स्वयं बताएंगे। सभा में शामिल विद्वज्जनों को सुधांशु का अभिवादन। 2 दिन पहले गणेश चतुर्दशी थी और कई दिनों के बरसाती तूफान के बाद बॉस्टन में आज धूप खिली रही। मित्रों, जीवन को लेके उहापोह किसके मन में नहीं होती। सच क्या है उसकी खोज किसको व्याकुल नहीं करती, लेकिन सत्य को जानना है तो हमें उसके आमने सामने होना होगा। तो यह सभा वैसे ही खोजियों के लिए है। अगर आपके मन में भी सच जानने की तलब है तो सभा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखें, हम और आप बखूबी जानते हैं कि हमारे आसपास ढंग ढंग के रंग रंग के झूठ, फरेब और जाल बिछे हुए हैं। बहुत से दुकानदार हैं, तरह तरह के सौदे बेचने वाले कुशल और होनहार लोग भी हैं। ऐसे में हमारा जागे रहना जरूरी है। तो अपने को जगाए रखने के इस प्रयास में और सबको उसका लाभ मिले, इस आकांक्षा से हम आप सभी को पुकार भेज रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत को सजाने संवारने में अगर हम सिर्फ रास्ता ही साफ कर सकें तो उसी में जीवन की धन्यता होगी, क्योंकि मूल्य हमारा नहीं, उस रास्ते का होता है जिस पर हमारी पीढ़ियां चलने वाली हैं। लेकिन अकेले आकाश की बात करना भी काफी नहीं होगा। आप जानते हैं कि पेड़ की जड़ें, पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर होती है। दरअसल जीवन के सारे कदमों की सफलता इस बात में होती है कि हम आशा से भरे हुए हैं या नहीं। हमने देखा है कि आशावान लोग थोड़ी सामर्थ्य से भी बहुत कुछ कर डालते हैं। इसलिए असल बात यह ख्याल होना चाहिए, या यूं कहें कि असल बात यह ख्याल है कि जो होना चाहिए उसके लिए हम कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। और यही हमारा संबल है, यही हमारा संकल्प है। तो हमारा पहला कदम आपके सामने है। फिर एक कदम से ज्यादा क्या कोई कभी चल पाया है? एक एक कदम बढ़ा के ही लंबी दूरी नापी जाती है। इसके अलावा ईमानदारी में साहस भी होता है। इसलिए सरोज जी के साथ हमने भी सोचा कि क्यों न छोटा सा लेकिन एक ईमानदार
कदम उठाया जाए। तो इस तरह सभा की पहली बैठक जो है, जैसा है, आपके सामने प्रस्तुत है। सोच विचार ही नहीं, भाव की आर्द्रता, मुलायमियत के साथ हम आपके साथ यथासंभव अधिक से अधिक बार मिल बैठना चाहेंगे। कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ दीगर चर्चाएं भी होंगी, लेकिन मकसद सिर्फ एक रहेगा, व्यक्ति और जीवन की गरिमा का उन्नयन। इसके अतिरिक्त हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। राजनय हो, समाज संस्कृति हो, धर्म दर्शन हो, मनोरंजन हो, और चाहे विज्ञान टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो, सभी को परखने की हमारी यही कसौटी रहेगी कि उनसे जीवन की गरिमा का संवर्धन हो रहा है या नहीं। एक शायर की एक प्रासंगिक बात याद आती है, चार अगर मस्त की दुनिया है जमाने से जुदा, होश में आ कि जहां हम हैं वहां होश नहीं। कुछ बातें आपसे और बताने की हैं। सभा में विविधता लाने के मकसद से हम लोगों ने मनोमय कोश श्रृंखला का भी निश्चय किया है। देखिए, हमने अपना पिछला 30 साल सैकड़ों लोगों को अपना जीवन रीसेट करने के लिए सलाह मशविरा देने में बिताया है। इन सभी लोगों की बुनियादी समस्या ये थी कि वे अपना वर्तमान गंवा देने की राह पर थे। उसी बोझ के साथ वे हमारे संपर्क में आए। हम दोनों ने कोशिश की और मिलजुल के एक रास्ता खोजा। उन्होंने उसे आजमाया और अनेक ने कहा कि उन्हें अच्छा महसूस हुआ। तो वही बातें आपसे साझा करने की इच्छा है मनोमय कोश में, ताकि किसी को जरूरत हो तो उनके भी काम आ जाए। इसके अलावा हम विज्ञान जगत की नई खोजों और नई संभावनाओं पर भी एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आप जानते ही हैं कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, अपार जिज्ञासाएं हैं, लेकिन भारत में शायद ही किसी यूट्यूबर का उस ओर ध्यान गया हो। एक बात और कहना चाहेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका निश्चय ही एक महाबली देश है, लेकिन पिछले 30 सालों में हमने सिर्फ देखा ही नहीं, महसूस भी किया है कि इस देश और इस समाज की अनेक ऐसी खूबियां हैं जिनके बारे में भारत के लोगों को पता चलना ही चाहिए। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यहाँ भारतवंशी लोग बसे हुए हैं जो विभिन्न कालखंडों में विभिन्न कारणों से यहाँ आए और उन्होंने इस भूमि को अपना घर बनाया। तो ऐसे लोगों की आंखें देखी अमेरिका की पाती के रूप में सभा की एक मौलिक पहल रहने वाली है। मित्रों, देखें, हमारी अवस्था 67 वर्ष हो चुकी है। जीवन के इस ढलान पर भी उत्साह बना हुआ है, ये हमारे लिए शान की बात है। हम अपना विस्तार कर अब अपने को उन कार्यों से अभिन्न बनाना चाहते हैं जिनमें हमारा विश्वास है और जो हमें प्रिय हैं। हमें सर्वाधिक आनंद रचना में आता है। रचना यानी
किसी ऐसी अविकसित स्थिति को ढूंढना जो करने योग्य हो, उसमें छिपी संभावनाओं को देखना, परखना, उसके साथ एकम एक हो जाना, अपने को उसमें ढाल लेना और यथासंभव उसका प्रतिनिधि बन जाना। ये एक ऐसी संतुष्टि है जिसकी तुलना में बाकी सभी बातें हमें छोटी लगती हैं। तो इस सभा में हमारा अंशदान उसी प्रेरणा से है। गुरुदेव रविंद्रनाथ की एक अविस्मरणीय कविता की एक पंक्ति दोहराते हुए हम ये सभा विसर्जित करने की आपसे अनुमति चाहेंगे। हमारा बांग्ला उच्चारण अच्छा नहीं है, इसलिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये पंक्तियां इतनी प्रभावोत्पादक हैं कि आपसे साझा करने का लोभ छूटा नहीं। आमादेर जात्रा हलो शुरू, एखन ओगो कर्णधार, तुम्हारे करी नमस्कार। एखन वातास छुटुक, तूफान उठुक, फिरबो ना गोआर, तुम्हारे करी नमस्कार। भाव है, हमारी यात्रा अब शुरू हो गई है, हे कर्णधार, तुझे हमारा नमस्कार हो। अब भले ही पवन फुफकार करे, तूफान उठे, तो भी हम वापस नहीं लौटेंगे, तुझे हमारा नमस्कार हो। तो अंत में कोई 45 साल पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में घूमते घामते हमने देखा था कि छप्पर उठाते समय जिसने भी हाथ लगाया था, सभी लोगों ने मिलकर उनका आदर और स्वागत किया था। इस सभा में हाथ बटाएं, आपको आदर तो मिलेगा ही, आनंद भी मिलेगा। आपके किसी भी सहयोग का हम स्वागत करेंगे। सभा का मकसद मित्रों का एक समूह बनाना भी है। इस समूह में सब बराबर हैं, सब समान मूल्य के हैं। आशा है आपसे बहुत जल्द फिर भेंट होगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।